मध्य पूर्व के रेगिस्तान में 3 स्मगलर बड़े चाकू लेकर चट्टानों के नीचे कुछ ढूंढने आते हैं। काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार एक आदमी जमीन में एक गड्ढा ढूंढ लेता है। वे उस गड्ढे में पेट्रोल डालते हैं। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक आदमी पास जाकर झांकता है। तभी अचानक एक मकड़ी गड्ढे से बाहर कूदकर उसे काट लेती है। वह आदमी दर्द से तड़पने लगता है और फिर और भी मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। बाकी स्मगलर्स जल्दी से उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में पकड़ने लगते हैं, लेकिन मकड़ी के काटने से पीड़ित आदमी की हालत नहीं सुधरती, इसलिए वे दया दिखाते हुए उसे मार देते हैं। फ्रांस में केलिब नाम का एक लड़का स्मगल किए गए सामान बेचने वाली एक दुकान में गहने खरीदने जाता है। वहां दुकानदार उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां केलिब एक प्लास्टिक बॉक्स में बंद मकड़ी को देखता है, इसलिए वह इसे खरीद लेता है। इसके बाद केलिब घर लौटता है और सफाई कर्मी झाव की मदद से कचरा बाहर फेंकता है। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर मस्ती में पटाखे फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। केलिब एक लड़के को पकड़ लेता है और उसके पास मौजूद पटाखों का बैग लेकर झाव को दे देता है ताकि वह इसे फेंक दे। फिर वह अपने दोस्त मैथिस से मिलता है, जिसे साइकिलें चुराने का शौक है। चूंकि केलिब जूतों का डीलर है, इसलिए मैथिस उसे ग्राहकों की तलाश करने में मदद करता है। जब केलिब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन मनान घर की मरम्मत कर रही है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि लाइट बंद है। वह जल्दी से लाइट ऑन करता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास ढेर सारे खास पालतू जानवर हैं जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है। वह मकड़ी को एक जूते के डिब्बे में रखता है और सोचता है कि बाद में उसके लिए एक कांच का अच्छा घर ले आएगा। इसके बाद केलिब अपनी बहन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने लाइट बंद कर दी थी, जिससे उसके पालतू जानवर मर सकते थे। मनान भी गुस्से में जवाब देती है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और उनके पास इसे भरने के पैसे नहीं हैं। घर की हालत खराब हो रही है और उनके पास इसे ठीक कराने के साधन नहीं है। बाद में केलिब एक पार्टी में जाता है और तानी से टकरा जाता है, जो उससे नए जूते मांगता है क्योंकि उसके पुराने जूते बहुत खराब हो चुके हैं। केलिब उसे वादा करता है कि वह जल्द ही नए जूते देगा। तानी अपने कुत्ते के साथ वहां से चला जाता है। केलिब अपनी माँ की पुरानी दोस्त क्लॉडिया से मिलने जाता है। वह उसे वही गहने गिफ्ट करता है जो उसने पहले खरीदे थे, क्योंकि क्लॉडिया अब वहां से जा रही है। किराए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे ज्यादातर लोग अब इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते। इसके बाद पूरी गैंग पार्टी करती है, धूम्रपान करती है। इसी दौरान मकड़ी जूते के डिब्बे में एक छोटा सा छेद बना लेती है और वहां से भाग जाती है। कुछ घंटे बाद जब केलिब घर लौटता है तो वह तुरंत लाइट चालू करता है और डिब्बा खोल कर देखता है, लेकिन मकड़ी गायब होती है। वह पूरे कमरे में उसे ढूंढता है, लेकिन मकड़ी नहीं मिलती। हालांकि उसे वहां एक अजीब सा खोल कोकून मिलता है, जिसे वह दूसरे डिब्बे में छिपा देता है और सोने के लिए सोफे पर चला जाता है। अगली सुबह मनान और उसके कुछ दोस्त बाथरूम की मरम्मत कर रहे होते हैं, जिससे केलिब नहा नहीं पाता। फिर वह नए जूते तानी को देने जाता है, लेकिन वहीं लकी उसे देख लेता है और शक करता है कि जूतों में कुछ गैर कानूनी सामान छिपा हुआ है। तानी स्टोर रूम में जाकर अपने नए जूते पहनने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे किसी चीज के काटने का एहसास होता है। वह तुरंत पैर बाहर निकालता है और जूते के अंदर झांक कर देखता है। तभी उसमें से एक मकड़ी निकलकर उसके हाथ पर चढ़ जाती है। वह डर कर उसे झटक देता है और जूते से मार देता है, लेकिन जैसे ही वह जूते को दोबारा देखता है, उसमें से ढेर सारी छोटी मकड़ियां निकलकर उसके शरीर पर चढ़ जाती हैं, जबकि उसका कुत्ता उस पहली मकड़ी को खा जाता है। इसी बीच केलिब अपने कमरे में वापस आता है और देखता है कि उसकी गैंग के सभी लोग उसके पालतू जानवरों को घूर रहे हैं और उसे गैर कानूनी जानवर खरीदने के लिए डांट रहे हैं। केलिब को बार बार तानी की कॉल आती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वह दरवाजा बंद करके दरार पर तौलिया रख देता है ताकि कुछ अंदर ना आ सके। फिर वह तानी को कॉल करता है, लेकिन तानी फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी होती है। उसके शरीर पर अजीब निशान पड़ जाते हैं और उसकी आंखों से पीले रंग का पानी बहने लगता है। वह फोन उठाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और कांच टूटने से वह घायल भी हो जाता है। कुछ समय बाद पड़ोसी तानी के कुत्ते के लगातार भौंकने से परेशान हो जाते हैं। वे तानी को कॉल करते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार गिल जबरदस्ती ताला तोड़ता है और सभी लोग अंदर जाकर तानी को फर्श पर मृत पड़े देखकर चौंक जाते हैं। जल्द ही पुलिस आ जाती है, लेकिन वे मौत की असली वजह नहीं बताते। जब पड़ोसी देखते हैं कि पुलिस मास्क पहनकर आई है तो वे घबरा जाते हैं। सभी लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद यह ड्रग्स का ओवरडोज है, जिससे माहौल गर्म हो जाता है। पुलिस सभी को शांत करके उनके अपार्टमेंट में भेज देती है और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। अगर किसी को बुखार होता है तो उन्हें डॉक्टरों के आने तक इंतजार करना होगा। सभी लोग तानी की बॉडी बाहर जाते हुए देखते हैं,
और फिर अपने घर चले जाते हैं। तानी के कुत्ते को बचाने के बाद गैंग इस बारे में चर्चा करती है कि आखिर तानी की मौत कैसे हुई होगी। मनान को शक होता है कि केलिब ने तानी को कोई ड्रग्स बेची होगी, जिससे केलिब गुस्सा हो जाता है। जॉर्डी उन्हें समझाता है कि यह ओवरडोज नहीं हो सकता, क्योंकि वह अस्पताल में नशेड़ियों को देख चुका है और मामला कुछ अलग ही लग रहा है। इस बीच झाओ स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है और छत पर मकड़ी के जाले देखकर चौंक जाती है। वह अपने चेहरे को रुमाल से ढककर कीटनाशक स्प्रे करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कई मकड़ियां पहले ही वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए भाग चुकी हैं। कुछ ही सेकंड में ये मकड़ियां केलिब के बाथरूम में पहुंच जाती हैं, जहां जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लायला नहा रही होती है। जब वह वेंट का ढक्कन गिरा हुआ देखती है तो उसे वापस लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। तभी उसे तौलिया हिलता हुआ दिखता है, लेकिन जब वह पीछे देखती है तो कुछ नजर नहीं आता। अचानक एक मकड़ी उस पर कूद पड़ती है, जिससे घबराकर वह उसे झटक देती है और शावर में छिप जाती है। लायला मदद के लिए चिल्लाती है तो जॉर्डी दौड़कर आता है, लेकिन वह जानवरों को मारना नहीं चाहता, इसलिए वह मकड़ी को पकड़ने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करता है, लेकिन मकड़ी भागकर सिंक के नीचे छिप जाती है। इस दौरान गैंग के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। सभी के चिल्लाने से परेशान होकर जॉर्डी एक झाड़ू उठाकर सिंक के नीचे जोर से मारने लगता है, लेकिन मकड़ी झाड़ू पर चढ़कर शावर में कूद जाती है। घबराकर जॉर्डी उस पर तौलिया फेंकता है और फिर उसे कुचलकर मार देता है, लेकिन जब वह तौलिया उठाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें से दर्जनों छोटी मकड़ियां निकलकर इधर उधर भागने लगती हैं। साथ ही शावर के नाले से भी कई और मकड़ियां बाहर आ जाती हैं, जिससे लायला घबरा जाती है। जॉर्डी तुरंत लायला को बाथरूम से बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है और उसे टेप से सील कर देता है। गैंग के सभी लोग केलिब को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह कबूल करता है कि उसने एक गैर कानूनी रेगिस्तानी मकड़ी खरीदी थी, लेकिन वह कसम खाता है कि उसकी मकड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। मैथिस इस नतीजे पर पहुंचता है कि तेजी से बढ़ रही हैं। केलिब जल्दी से वह डिब्बा निकालता है जिसमें कोकून रखा था। जब जॉर्डी उसे खोलता है तो अंदर और भी मकड़ियां निकल आती हैं। घबराकर मैथिस टेप से बॉक्स को सील कर देता है। इस बीच झाओ अब भी बिल्डिंग की सफाई कर रही होती है और एक मरी हुई मकड़ी को देखती है। तभी पुलिस दोबारा आकर पूरे अपार्टमेंट को सील करने की घोषणा कर देती है। झाओ आगे बढ़कर गलियारों में और भी जाले देखती है। फिर वह छत पर एक पक्षी को फंसा हुआ पाती है। वह सीढ़ी लगाकर ऊपर जाकर छत की एक पैनल हटाती है और अंदर जहां उसे एक बहुत बड़ा मकड़ियों का घोंसला दिखता है, वह तुरंत अपने चेहरे को ढककर स्प्रे करती है और ध्यान से देखने के लिए और पास जाती है। अचानक एक मकड़ी झाओ के चेहरे पर कूद जाती है, जिससे वह सीढ़ी से फिसल जाती है और उसकी बॉडी लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। उधर केलिब के अपार्टमेंट में लायला, मनान और जॉर्डी पुलिस के आदेशों को अनदेखा करने और बाहर जाने का फैसला करते हैं। मैथिस रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वह पहले ही अपनी चोरी की वजह से काफी मुसीबत में है। केलिब भी वहीं रहने का सोचता है, क्योंकि उसकी माँ अपने पड़ोसियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब बाकी लोग जोर देने लगते हैं तो केलिब मान जाता है। एक और अपार्टमेंट में एक आदमी म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। शीशे में उसे अपने पीछे एक मकड़ी दिखती है, लेकिन जब वह पलट कर देखता है तो मकड़ी गायब होती है। वह पूरे कमरे में उसे ढूंढता है और आखिरकार दीवार पर देख लेता है। वह उसे मारने के लिए लात मारता है, लेकिन दीवार में एक बड़ा छेद कर देता है। जब वह छेद के अंदर झांकता है, मकड़ियां उस पर कूद पड़ती हैं। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसका पिता गहरी नींद में होता है और कुछ नहीं सुनता। इसी बीच केलिब और मैथिस अपार्टमेंट में दरवाजे जाकर पड़ोसियों को बाहर निकलने की चेतावनी देते हैं, लेकिन कोई भी डर की वजह से बाहर नहीं जाना चाहता। अब केलिब क्लॉडिया के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खटखटाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। अंदर से टीवी की आवाज आ रही होती है, इसलिए वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। जैसे ही वह क्लॉडिया के पास पहुंचता है, उसकी डेड बॉडी से मकड़ियां बाहर आने लगती हैं। केलिब और मैथिस घबराकर अपार्टमेंट से बाहर भागते हैं। तभी उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मदद के लिए पुकारते हुए दिखता है। मैथिस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन केलिब उसे रोकता है। वे उसे उसके अपार्टमेंट में वापस भेजकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लायला टीवी चैनल बदल कर देखती है, लेकिन किसी भी न्यूज में उनकी इमारत की स्थिति के बारे में कोई खबर नहीं होती। जॉर्डी इंटरनेट पर ढूंढता है और पता चलता है कि ये मकड़ियां स्कार्ड प्रजाति की हैं, जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए 10 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। मनान सोशल मीडिया चेक करती है, लेकिन उसे सिर्फ लॉकडाउन को लेकर पड़ोसियों की शिकायतें मिलती हैं। सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं। तभी रसोई से कुछ टूटने की आवाज आती है। जॉर्डी दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा लिक्विड रिसते हुए देखता है। जब वह अंदर झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि तानी का कुत्ता मर चुका है और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर आ रही है। अब हालात पूरे अपार्टमेंट में बिगड़ने लगते हैं। एक्सरसाइज कर रहा आदमी अपने मृत बेटे को पाता है, जबकि एक और व्यक्ति जो मकड़ियों को ग्लास में फंसाने की कोशिश कर रहा था,
वह भी मारा जाता है। दरअसल हर फ्लोर पर लोग मर रहे होते हैं। मैथिस और कैलिब वापस अपने अपार्टमेंट में आते हैं, तभी उनके दोस्त घबराए हुए बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। अचानक लकी वहां आ जाता है और उन्हें बैटन से मारना शुरू कर देता है। वह कैलिब को जमीन पर गिरा देता है और फिर मैथिस पर हमला करता है। मनान उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चिल्लाकर सबको अपार्टमेंट में घुसने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि पुलिस ने यही आदेश दिया था। लकी अब भी कैलिब पर शक कर रहा होता है और उसके कमरे की तलाशी लेने की मांग करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह गैर कानूनी सामान बेचता है। जब बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार गुस्से में कैलिब उसे अंदर जाने देता है। लकी कमरे में जाकर वह सील किया हुआ डिब्बा देखता है और चाकू से उसमें छेद करने लगता है। जैसे ही छेद बड़ा होता है, अंदर से मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। पूरा ग्रुप तुरंत भागकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वे सीढ़ियों की ओर भागते हैं, जहां हर तरफ जाले फैले होते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, मकड़ियां बड़ी होती जाती हैं। तभी लाइट चली जाती है, लेकिन कुछ सेकंड में वापस आ जाती है। उन्हें समझ आता है कि ये टाइम सेंसिटिव बल्ब है, जो थोड़ी देर में अपने आप जलते और बुझते रहते हैं। वे किसी तरह नीचे के फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां और ज्यादा मकड़ियों और जाले फैले होते हैं। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी अपने हुड पहनकर सावधानी से आगे बढ़ते हैं, जबकि मनान पीछे रुककर लाइट कंट्रोल करती है, क्योंकि रोशनी मकड़ियों को दूर रख रही थी। थोड़ी मुश्किल के बाद बाकी लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब मनान की बारी होती है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, लाइट बंद हो जाती है और वह जाले में फंस जाती है। वह लाइटर जलाकर देखती है कि एक मकड़ी उसकी तरफ आ रही है, इसलिए वह जल्दी से दौड़कर अपने दोस्तों से जा मिलती है। जब ग्रुप बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पुलिस दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेती है और उनकी गुहार को अनसुना कर देती है। लड़के किसी तरह दरवाजा थोड़ा सा खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन तभी पुलिस उसी छोटे से गैप से अंदर गैस छोड़ देती है। अब भी वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस गोली चलाने लगती है, जिससे उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे फिर से उसी डरावने कॉरिडोर से वापस भागते हैं। गैस की वजह से मकड़ियां उन पर नहीं कूदती, लेकिन जॉर्डी कहीं गायब हो जाता है। कैलिब उसे बचाने के लिए फिर से अंदर भागता है और उसे जाले और मकड़ियों से ढका हुआ देखता है। जॉर्डी उसे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन कैलिब मना करता है। तभी मकड़ियां उस पर हमला करने लगती हैं, तो मजबूरन उसे भागना पड़ता है। लायला अपने बॉयफ्रेंड को खोकर जोर जोर से रोने लगती है। मैथिस एक अजीब सा लिक्विड देखता है और जब ऊपर देखता है तो चौंकाने वाला नजारा होता है। दीवारों और छत पर कई लाशें जाल में लटकी होती हैं और उसी समय एक विशाल मकड़ी जाले से बाहर निकलती है। मैथिस तुरंत बाकी लोगों को चेतावनी देता है। उसके दोस्त और बाकी ग्रुप ऊपर की ओर भागते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और जॉर्डी को अकेले मरने के लिए छोड़ देते हैं। वे एक खाली कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन लायला अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाने की जिद करने लगती है, लेकिन शुक्र है कि मनान उसे पकड़ लेती है। फर्श पर एक बैग पड़ा होता है जिसमें मैथिस को कुछ पटाखे मिलते हैं। वह एक पटाखा जलाकर रोशनी करता है। बाकी सभी जॉर्डी के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन मैथिस उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उन्हें बचकर निकलना है। उसका मानना है कि पटाखों की मदद से वे मकड़ियों से लड़ सकते हैं और छत तक पहुंचकर मदद मांग सकते हैं। पहले मैथिस एक पटाखा गलियारे में फेंकता है, जिससे धमाके के कारण छत पर मौजूद सभी मकड़ियां एक पल के लिए रुक जाती हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप धीरे धीरे गलियारे से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही आग बुझती है, कैलिब बैग से एक मोलोटोव कॉकटेल निकालता है और उसे गलियारे में फेंक देता है। आग लगने से मकड़ियां डरकर इधर उधर भागने लगती हैं और गुस्से में उन पर हमला करने आती हैं। ग्रुप तुरंत ऊपर की ओर भागने लगता है और लगातार अपनी टॉर्च मकड़ियों की ओर घुमाते जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा और समय मिल सके। रास्ते में कुछ पड़ोसी मदद के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन ग्रुप उन्हें अंदर रहने की सलाह देता है और भागता रहता है। उनकी टॉर्च की बैटरी लगभग खत्म हो रही होती है, इसलिए मनान लकी का लॉक तोड़कर उसकी चाबी निकाल लेती है। वे लकी के अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, इससे पहले कि मकड़ियां उन तक पहुंच पाती। अब कैलिब पूरी तरह टूट जाता है और खुद को इस मकड़ी के हमले के लिए दोषी ठहराता है। वह लायला को अपनी और जॉर्डी की बचपन की दोस्ती के बारे में बताता है, जो समय के साथ खत्म हो गई थी। अचानक खिड़की से रोशनी आती है और पुलिस के कई अफसर अंदर घुस जाते हैं। कैलिब उनसे पड़ोसियों की मदद करने की विनती करता है। एक पुलिस वाला उसे चुप कराने के लिए थप्पड़ मार देता है, लेकिन अफसर उसे आसानी से पकड़कर नीचे गिरा देता है। मनान अपने भाई की मदद करना चाहती है, लेकिन उसे भी धक्का मार दिया जाता है। मैथिस एक और पुलिस वाले से भिड़ जाता है, जिससे दोनों ग्रुपों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक अफसर मैथिस पर पेपर स्प्रे छिड़ककर उसे गला दबाने लगता है। कैलिब जल्दी से एक गिरी हुई गन उठाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए पुलिस वाले को गोली मार देता है। लड़कियों को एक कोने में धकेलकर गैस से हमला किया जाता है, जबकि दो अफसर मिलकर
केलिब को काबू में करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार पूरा ग्रुप पकड़ा जाता है और गैरेज में ले जाया जाता है, जहां पुलिस खुद मकड़ियों से बचने के लिए छिपी हुई थी। इस दौरान एक स्पेशल टीम मकड़ियों के शवों को इकट्ठा कर रही होती है। लीड ऑफिसर ग्रुप को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनकी मदद के लिए ये सब किया और इस ऑपरेशन में कई पुलिस वालों की भी जान गई। लेकिन केलिब को लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वह गुस्से में चिल्लाता रहता है। तभी मैथिस को खांसी होने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसे मकड़ी ने काट लिया है। वह जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैथिस जनरेटर बंद कर देता है, जिससे रोशनी चली जाती है। फिर वह दरवाजे पर खड़े पुलिस वाले को धक्का देकर उसे गिरा देता है और दरवाजा खुल जाता है। अचानक सैकड़ों मकड़ियां गैरेज में घुस जाती हैं और पुलिस वाले उन पर गोली चलाने लगते हैं। जैसे ही मकड़ियां पुलिस को मारने लगती हैं, केलिब और लड़कियां इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती हैं। लायला और केलिब एक कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि मनान कहीं खो गई है। लायला अपने लाइटर से केलिब की रस्सियां खोलती है और वे देखते हैं कि एक और आदमी मकड़ियों का शिकार बन चुका है। केलिब अपनी बहन को ढूंढने के लिए दौड़ता है और किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे पैर में गोली लग जाती है। मनान जल्दी से एक फायर बोतल उठाकर एक वैन की खिड़की तोड़ती है ताकि वे अंदर घुसकर छिप सकें। वह केलिब के घाव की पट्टी करती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है, मानते हुए कि वह भी अपनी माँ को बहुत मिस करती है। केलिब अपनी माँ की ब्रेसलेट उसे देता है और कहता है कि वह इसे अपने पास रखे। तभी वैन की खिड़कियों पर मकड़ियां चढ़ने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर आ पाती, लायला एक कार की लाइट्स ऑन कर देती है। आखिरकार वे लायला के पास पहुंचते हैं, जो पहले से ही गाड़ी में बैठी होती है। वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देती है और भागने लगती है। रास्ते में वह कई गाड़ियों, बाइक और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों को भी टक्कर मारती है। कुछ ही देर में उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वहाँ एक विशाल मकड़ी रास्ता रोके खड़ी होती है। केलिब बाहर निकलने का फैसला करता है और उस मकड़ी को घूरता है। तभी लायला गाड़ी की लाइट बंद कर देती है और यह देखकर मकड़ी भाग जाती है। अब केलिब दरवाजा खोल पाता है और आखिरकार पूरा ग्रुप सुरक्षित बाहर निकल जाता है। उसके चारों ओर दीवारों पर उन सभी लोगों की तस्वीरें लगाई जाती हैं जो इस हमले में मारे गए थे। वहाँ फूल, संदेश और यादगार चीजें छोड़ी जाती हैं। जंगल में केलिब एक बॉक्स को जमीन में गाड़ता है, जिसमें उसकी और जॉर्डी की बचपन की तस्वीर होती है। तभी उसके कंधे पर एक मकड़ी रेंगती है, लेकिन वह उसे मारने के बजाय धीरे से पकड़कर जंगल में छोड़ देता है। तो इस तरह यह भयानक रात खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसी और भी कहानियां देख सकें। धन्यवाद।